ओके ओके ओके, सो प्लीज सारे माइक म्यूट कर देंगे, प्लीज म्यूट योर माइक्स, एवरीवन प्लीज। ओके, बी ग्रुप भी हमारे साथ पढ़ेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जो अभी जिसकी क्लास शेड्यूल है वो सारे आएंगे एंड हम आज डिस्कस करेंगे लाइक ये कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में। तो पहले तो मेरे को आप ये बताओ कि मेरी आवाज सभी को प्रॉपर आ रही है, प्लीज एवरीवन। यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके ओके, तो मैं दिख रहा यस हूँ? सर। एम आई विजिबल टू यू ऑल? मैं दिख रहा हूँ? यस सर। यस यस। Yes, sir. ओके ओके ओके, तो क्लास मेरा नाम राहुल ठाकुर है और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ अपनी क्वालिफिकेशन से एंड मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा आज से, ठीक है? आई एम गोइंग टू टेक योर साइंस क्लास, ठीक है? Okay, sir. ओके सर। Okay, sir. ओके, ओके सर। सो आई होप आप सभी इंग्लिश और हिंदी के साथ गुड इवनिंग सर। कंफर्टेबल होंगे। आई बिलीव यू ऑल आर कंफर्टेबल विद हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी, राइट? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके ओके, अब एक छोटी सी बात है कि प्लीज आप सभी अपना माइक म्यूट कर दो, ठीक है? प्लीज, ताकि हम क्लास को शेड्यूल कर सकें और विदाउट एनी डिस्टरबेंस, राइट? ओके सर। ओके ओके, सो प्लीज आई होप आप सभी के पास पेन और कॉपी होगा, नोटबुक होगा आप सभी के पास, राइट? Yes, sir. यस सर। प्लीज आपने नोट डाउन करते रहना है ताकि विदाउट डिस्टरबेंस हम क्लास को कंटिन्यू कर सके और आपकी कोई सर क्या इम्पोर्टेंट। आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? यस यस यस, आई होप आई हैव गिवन माय इंट्रोडक्शन, बट मैं फिर से अगर आपको इंट्रोडक्शन चाहिए तो मैं इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ। मेरा नाम राहुल है और मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ एंड मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से और मैं आपको आज से साइंस पढ़ाऊंगा, ठीक है? और मैं सर अपने आप भी बारे इसरो में। में काम करते हो? हाँ जी, सर आप भी इसरो में हो? नहीं इसरो में नहीं हूँ, आई एम इनटू डिफेंस, डीआरडीओ, आप वो समझ के चलो, आई एम इनटू द डिफेंस टाइप ऑफ थिंग्स। मैंने एनडीए का एग्जाम क्रैक करके रखा है एंड एनडीए के बाद मैं एयरफोर्स, नेवी और आर्मी से रिकमेंड हुआ था। आई होप आपको एसएसबी वगैरह पता होगा, जो पायलट्स और सब यस लेफ्टिनेंट सर। कैप्टन होते हैं। आई होप काफी सारे लोगों को यस पता। सर। ओके, यस सर। यस सर। सर आप कैप्टन? कैप्टन इस बारे में हम बाद में बातचीत करेंगे, अभी प्लीज सारे आप माइक म्यूट कर दो, अभी हम क्लास डिस्कस कर लेते हैं और एंड में जब मैं आपसे पूछूंगा क्वेरीज वगैरह तो आप उस टाइमिंग में पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कैप्टन भी, ब्रिगेडियर भी, कर्नल भी क्या होता है, ठीक है? सर आप हमें एनसीईआरटी करवाओगे यस साइंस यस, में? हम एनसीईआरटी से चलेंगे, जो बेस है आपका जीरो से। देखो आजकल आपको पता है अब एग्जामिनेशन आपके धीरे धीरे प्रोसीड हो रहे हैं, तो यू आर अवेयर कि अब आपको अच्छा स्कोर करना है तो राइट टाइम पे आपको राइट स्ट्रेटजी और अच्छी स्पीड से पढ़ना पड़ेगा, राइट? ओके सर। ओके, सो प्लीज साथ साथ में यस सर। आप साथ साथ में लिखते रहिएगा कि लाइक व्हाट इज द थिंग। तो बेसिकली आज हम कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आप सभी ने कोल और पेट्रोलियम के बारे में सुना होगा, कोल और पेट्रोलियम होता क्या है, राइट? यस सर। यस सर। ओके ओके ओके, राइट राइट राइट, बहुत अच्छी बात है, सुना है। अगर नहीं भी सुना है तो आज हम इसके बारे में बताएंगे और ज्यादा डिटेल में जाएंगे कि कैसे कोल बनता है और उसके क्या यूजेस है, कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं। और आप सारे, जैसे आपको पता होगा, आपने न्यूज वगैरह अगर कोई फॉलो करता है तो पंजाब में ये कोल वगैरह की काफी शॉर्टेज हो रही है। दिल्ली में हमारा देश अभी यस सर। एट प्रेजेंट कोल वगैरह की शॉर्टेज फेस कर रहा है। तो इस शॉर्टेज को ओवरकम करने के लिए हम फ्यूचर में, जैसे आप यंग माइंड्स हो, कल के बाद आप इंजीनियरिंग ज्वाइन करो, डॉक्टर्स बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, तो कैसे आप यंग माइंड इन सब चीजों को कंसिडर कर सकते हैं, राइट? ठीक है? यस ओके सर। ओके ओके, तो बीच में प्लीज यस और नो बोलते रहिए ताकि मेरे को इतना पता चलता रहे कि आप लोग अटेंटिव हो और सुन रहे हो और मेरी आवाज आप तक आ रही है, राइट? Yes, sir. ओके सर। ओके सर। ओके ओके, सो प्लीज आप हेडिंग हेडिंग डाल सकते हो सारे, प्लीज कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है? आप चैप्टर का नेम डाल लीजिए कोल एंड पेट्रोलियम
और उसके बारे में मैं आपको बताता जाता हूँ डिटेल में धीरे धीरे, तो अकॉर्डिंग टू दैट फिर आप अच्छे से इसको कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो ओके क्लास, कोल, अब आप सभी ने सुना ही होगा कोल, काफी न्यू टर्म नहीं है, एंड आई बिलीव आपने आज तक कितना तो सुना ही होगा कि कोल क्या होता है, थोड़ा बहुत पता होगा आपको कि कोल वगैरह से पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम वगैरह जो चीजें हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो कोल जो होता है बेसिकली, जैसे अभी मैंने बात करी कि पंजाब, दिल्ली वगैरह में कोल की शॉर्टेज हो गई है और काफी सारे जो स्टेट्स हैं वहां पे ये शॉर्टेज आ रही है। तो कोल का इलेक्ट्रिसिटी से क्या लेना देना है? बेसिकली देखो कोल जो है, कोल को बर्न करने के बाद कोल इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी। तो समझ आया आपको कि कोल जो है, कोल से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हो गई, बड़ी बड़ी सर फैक्ट्रीज हो गई। यस प्लीज। सर कोल को सर जला के सर उसका क्या कैसे यूज किया जाता है सर इलेक्ट्रिसिटी हाँ बनाने जी, हाँ के जी, लिए? तो मैं बता रहा हूँ ना, रुको आप सुनिए तो सही, हम वैसे वैसे करेंगे, फिर एंड में आप पूछ सकते हो जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके लाइक ये है, एंड आई होप मैं आपको समझा दूंगा, तो उसके बाद आपको क्वेरी रहेगी नहीं, ठीक है, समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। ओके ओके सर। ओके सर। ओके सर। तो सबसे पहले हम कोल की बात करते हैं। कोल, कोल बेसिकली देखो कोल बना कैसे, हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे कि कोल होता क्या है, बना कैसे, और उसके यूजेस वगैरह, तो उस मैनर में हम चलेंगे। तो देखिए कोल, कोल जो है बेसिकली हम काफी पीछे चलते हैं, पुराने टाइम में जैसे जो प्लांट्स होते थे, फोना एंड फ्लोरा, आपको पता होगा, फोना प्लांट्स और एनिमल्स चीजों को डोनेट करते हैं। तो जो प्लांट्स एनिमल जो होते थे बहुत पहले, जो मतलब डेड हो चुके होते थे, जो मर चुके होते थे, ठीक है, तो उनके मरने के बाद जैसे इरोजन हो गई, फॉर एग्जांपल जैसे एक जगह पे पेड़ काफी टाइम से पड़ा हुआ है, बारिश हो रही है, विंड फ्लो हो रहा है, तो उसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है वो, ठीक है, और मूव करने के बाद जैसे ऑब्वियस सी बात है, रेन वगैरह से मिट्टी के अंदर धंस रहा है, नीचे जा रहा है, वो डिग्रेड हो रहा है धीरे धीरे धीरे। तो जो हमारा अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे चला जाता है, और हमारी पृथ्वी जो है, हमारा अर्थ जो है बेसिकली ये 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। आप लिख सकते हो और प्लीज ध्यान से सुन सकते हो, आपको फर्दर मोर आगे की क्लासेस में भी ये काम आएगा और फ्यूचर में भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। एक हमारा होता है क्रस्ट, सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है पृथ्वी की, उसको बोलते हैं क्रस्ट। और उससे नीचे जाए हम तो नीचे होता है मेटल, मेटल, ठीक है, MENTLE, मेटल इसको बोलते हैं। और मेटल के नीचे होता है कोर, एक अपर कोर होता है, एक नीचे वाला कोर होता है, ठीक है, 2 लेयर होती है। तो मैं प्लांट्स की जो बात कर रहा हूँ आपके साथ, ये प्लांट्स और जो एनिमल्स की डेड बॉडीज वो नीचे कोर में चली गई। कोर में मतलब जैसे बारिश की वजह से, आपको पता है बारिश होती रही, लाइक क्लाइमेट चेंज होता रहा, कहीं सर्दी हो रही है। हाँ जी, सर सबसे ऊपर वाली क्रस्ट कौन सी थी, लेयर? सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है दैट इज क्रस्ट, CRUST, क्रस्ट उसको बोलते हैं, ठीक है, क्रस्ट। और उससे नीचे मेंटल, मेंटल उसको बोलते हैं, MENTLE, मेंटल, उसका वो वाला मेंटल नहीं कि कोई मेंटली थोड़ा पागल है, वो वाला मेंटल नहीं, ये अर्थ की एक लेयर होती है। तो ये उसके नीचे वाली लेयर होती है जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, जो हमारा अर्थ है वो किन लेयर में डिवाइडेड है। तो मैं आपको उसके बारे में बता रहा था कि आप जैसे ये डेड बॉडीज वगैरह जो हो गई, कोल, वो काफी नीचे चली गई, और उसके बाद लाइक टेम्परेचर राइज होता रहा, तो उन सब चीजों से ये हो जाता है कि जो कोई भी बॉडी है, ऑब्वियस सी बात है, एक पत्थर का फॉर्म हो जाता है जब आप किसी चीज को काफी हीट करते हो। जैसे हम बात करें, एक लोहे का कोई मटेरियल होता है, आपने देखा होगा, एक सिक्कल टाइप, सिक्कल आपको पता है, जैसे छुरी ले लो, आप सपोज कर लो, अब छुरी वगैरह आपको पता होगा कि जैसे वो जो उसकी काटने की एबिलिटी होती है वो खराब हो जाती है, तो हम किसके पास जाते हैं? ब्लैक स्मिथ के पास। ब्लैक स्मिथ जो लोहार लोग होते हैं वो क्या करते हैं? हीट करते हैं उस चीज को, ऑब्वियस सी बात है, हीट से स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, और उसकी जो काटने की एबिलिटी होती है वो काफी शार्प हो जाती है, मतलब दैट इज मच गुड इन कंपैरिजन टू ओल्डर वन, पहले से अच्छी कैपेसिटी उसकी हो जाती है। तो वैसे ही सर तो हमारा कोल है। यस यस प्लीज। सर जो सर डेड बॉडीज और प्लांट्स होती है सर, वो तो सर अगर मिट्टी में चले जाए वो तो सर डिकम्पोज हो जाते हैं, फिर उसका कोल कैसे बनता है? नहीं नहीं, तो डिकम्पोज तो हो जाती है, लेकिन काफी टाइम से वहां पे टेम्परेचर वगैरह राइज होता है, काफी सालों पहले, मतलब देखो ये कोल जो होता है, जैसे आज अगर कोई प्लांट हो रहा है, आज की डेट में अगर कोई एनिमल्स की डेड बॉडी नीचे जा रही है, सपोज कर लो, तो वो डिकम्पोज हो रही है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बोल रहे हो, तो नीचे टेम्परेचर, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, वेदरिंग हो रही है,
ठीक है। तो उन सब चीजों से वो काफी कठोर बन जाते हैं, स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे क्या बन रहे हैं नीचे जाके, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कोई एनिमल मरा है, काफी सालों बाद आपको उसकी हड्डी मिल जाती है। आपने देखा ही होगा, काफी बार मूवीज में देखा यस होगा, सर। रियल लाइफ में। तो जो यस सर। हड्डी वगैरह होती है, जो लाइक उसकी ये होती है, तो वो एक कोल का फॉर्म ले लेती है, ठीक है। तो उस वे में कोल फॉर्म होता है कि काफी टाइम से जो डिकम्पोजिशन होती है और केमिकल और वेदरिंग चेंजेस की वजह से वो एक कोल का फॉर्म सर एक बारी ये वाला जो आपने अभी बोल रहा था सर, दोबारा से बताना। ओके। लाइक ये क्या बोला था आप, कहाँ पे लाइक आपको समझ नहीं आया, प्लीज बताइए। एनिमल बता रहे थे सर, जैसे कि मिट्टी में सर हाँ आप। जी, तो मैं ये बता रहा था कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स वगैरह की डेड बॉडी वो नीचे मिट्टी के अंदर धंस जाती है। जैसे बारिश हो रही है या विंड, जैसे हवाएं चल रही है, आपने जंगल वगैरह में देखा होगा, तो वहां से एक जगह से दूसरी जगह वो चीज जा रही है, फिर काफी टाइम तक वो मतलब डिकम्पोज हो रही है, धस रही है जमीन के अंदर, ठीक है। जैसे आपको पता ही होगा, बारिश वगैरह की वजह से क्या होता है, चीजें नीचे चली जाती हैं, वो धस जाती है नीचे की तरफ। तो काफी सालों बाद जैसे आपने देखा होगा, कुछ एनिमल की डेड बॉडी है, जैसे सपोज कर लो कोई भैंस है या भैंस है, तो भैंस के अंदर ऑब्वियस सी बात है बोन्स होगी। तो देखो, जो हमारी जो उसका लाइक सॉफ्ट पार्ट हो गया, जो लाइक उसके अदर पार्ट्स हो गए, वो तो चलो ठीक है, मिट्टी में मिल गई, मिट्टी उसकी बन गई, काफी टाइम बाद जैसे अंदर चेंजेस होते रहे। लेकिन जो लाइक हड्डियां हैं, बोन्स है, उन सब चीजों से वो तो इतने इजिली नहीं हो पाती, उसको लाइक डिकम्पोज होने में हजारों साल लग जाते हैं, काफी लंबा टाइम लग जाता है। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर हड्डियों को? एक हड्डी इन द सेंस मैं बोल रहा हूँ कि जो बोन्स हो गए, जो जैसे बोन्स हो गए, जो अदर लाइक जैसे हार्ड उसके पार्ट्स वगैरह हो गए, तो वो नीचे धरती के अंदर डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। यस सर। तो ये चीज है। यस बाकी सर। चलो फर्दर हम आगे मूव करते हैं तो आपको और समझ आएगा, ठीक है। तो ये कोल की बात है, जैसे ये कोल बन गया, फिर कोल्स वगैरह आपको पता है। हाँ जी, हाँ जी, यस सर प्लीज। बट वैसे तो सर जो सर बोन्स होती हैं सर, हाँ वो जी, जल्दी से डिकम्पोज नहीं होती। वही बोल रहा हूँ ना कि कोल बनने में एक दो दिन नहीं लगते, इसको जो लाइक ये डेड बॉडीज वगैरह नीचे डिकम्पोज हुए, हजारों साल लग जाते हैं, बहुत लंबा टाइम लग जाता है, हजारों लाखों साल लग जाते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर जब प्लांट्स डिकम्पोज होते हैं तब कोल बनता है या जब एनिमल्स डिकम्पोज होते हैं तब बनता है? दोनों दोनों दोनों। देखो, जो कोल होता है वो कॉम्बिनेशन होता है, जो डेड बॉडीज होती है प्लांट्स की और एनिमल्स की, ठीक है, तब जाके वो चीजें बनती है, राइट। सर जो केमिकल Yes, रिएक्शंस और क्या बोला था आपने, केमिकल रिएक्शन के साथ? वेदरिंग वगैरह, जैसे मौसम चेंज हो रहा है, कभी गर्मी आ रही है, हाई टेम्परेचर हो रहा है, कभी लाइक जैसे सर्दी पड़ रही है तो लो टेम्परेचर हो रहा है, तो वो सब चीजें मैं आपको बता रहा था उस चीज में, ठीक है। बाकी चलो थैंक यू सर। मूविंग अहेड, आपको और समझ आएगा, हम और चीजों के बारे में जैसे बताते हैं धीरे धीरे, तो और आपको समझ आएगा, जैसे आगे जो इससे रिलेटेड टर्मोलॉजी है, क्या क्या चीजें होती है इसमें, तो ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। अब एक चीज, प्रेजेंटेशन शो करोगे? प्रेजेंटेशन मैं आपको शो करता हूं, लेकिन एज ऑफ नाउ आप नोट्स बनाओ, एंड प्रेजेंटेशन हम नेक्स्ट क्लास में इसको करते हैं। तो अभी अगर आप नोट्स वगैरह जैसे लिखते रहोगे थोड़ा थोड़ा टर्म, तो हम फर्दर इस चीज को सर कर नहीं पाएंगे। सर, प्रेजेंट हम ना सर प्रेजेंटेशन भी डिपेंड हो जाते हैं फिर। नहीं नहीं, तो प्रेजेंटेशन तो अच्छी बात है, लाइक आप बोलना क्या चाहते हो कि प्रेजेंटेशन नहीं दिखानी चाहिए, दिखानी चाहिए? सर नहीं दिखाना चाहिए। नहीं नहीं, सर हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे ऐसे। नहीं नहीं, चलो सर अच्छी दिखाना बात, बताऊंगा मैं आपको। बेटा पहले सर नहीं बेटा दिखाना पहले सर का लेक्चर सुनिए। देवांशु पहले सर का लेक्चर सुनिए बेटा, बीच में बाकी सारे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। सर प्लीज आप कंटिन्यू रखिए जी। ओके ओके ओके, तो ठीक है क्लास, अब हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो देखो, अब हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज की। नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें लाइक एक टर्म होता है, आपको पता ही होगा नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज बेसिकली जो हमें नेचर से मिलती हैं सारी चीजें, जैसे हम बात करें वाटर हमें ग्लेशियर से मिल रहा है, फॉरेस्ट हो गया, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट काफी सारी सर चीजें। सनलाइट। सनलाइट, बिल्कुल सनलाइट हमें वो भी नेचर से ही मिल रही है, ठीक है। सर। तो एयर। बिल्कुल एयर, वो भी एक नेचुरल रिसोर्सेज है। अब इसमें देखो, दो टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एक होता है रिन्यूएबल और एक होता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल को हम बोलते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, ठीक है।
इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, और जो रिन्यूएबल होता है उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्स। देखो एग्जॉस्टिबल का सिंपल सा मतलब एक टर्म होता है, जैसे देखो एक ह्यूमन बॉडी होती है, जैसे आप हो, आप क्रिकेट खेलते हो, आप बैडमिंटन खेलते हो, आप रनिंग करते हो, तो कुछ टाइम के बाद वो जो हमारी बॉडी होती है थक जाती है। चलो ठीक है, हमने रनिंग कर ली, 1 किलोमीटर कर लिया, फिर हम सोचते हैं कि चलो 1 किलोमीटर और कर लेते हैं, लेकिन जो हमारी बॉडी की एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है ना, वो एक समान नहीं रहती है। चलो जैसे हम 100 मीटर तक हम अच्छे से दौड़ गए 1 किलोमीटर तक, लेकिन उसके बाद हमारी बॉडी थक जाएगी। तो उसी की तरह होते हैं हमारे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो कुछ टाइम तक तो हमारे पास अच्छी अमाउंट में अवेलेबल होंगे, अच्छी तरह से लाइक वो काम करेंगे, लाइक हमें अच्छी तरह से लाइक उसका रिजल्ट मिलेगा, आउटपुट। लेकिन कुछ टाइम के बाद दे आर नॉट ऑफ दैट मच यूज, उनका उतना स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं रह पाता है, ठीक है। तो वो चीज होती है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। और एक है इनएग्जॉस्टिबल। तो इनएग्जॉस्टिबल के बारे में अगर आपको बताऊं, तो इनएग्जॉस्टिबल वो उस टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो अनलिमिटेड अमाउंट में नेचर में प्रेजेंट है, ठीक है। अनलिमिटेड अमाउंट में मतलब अबंडेंट, काफी ज्यादा प्रेजेंट है। जैसे सनलाइट हो गई, एयर हो गई, आपको पता ही है, अगर रात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है हमारी पृथ्वी जो है, ठीक है, अगर हम बात करें रात और दिन की, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर देखो जैसे अभी हम इंडिया में हैं, हम यहाँ पंजाब में है, चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है, तो यहाँ पे तो इस टाइमिंग में रात है। लेकिन हम हमारे ग्लोब की, जो हमारे अदर कंट्रीज है, हमारे इस पूरे वर्ल्ड की, जैसे हम यूएसए चले जाएं, तो यूएसए में जाने के बाद आपको पता ही है इस टाइम वहां पे दिन है, कनाडा चले जाएं इस टाइम वहां पे दिन है। तो ये सारी चीजें जो होती है, लाइक दिस इज जो डे है वो तो है ही है, सन तो प्रेजेंट है ही है, लेकिन अर्थ की रोटेशन हो रही है, उसकी वजह से डे नाइट का चेंज हो रहा है। तो बोलने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि रात हो गई तो हमें सनलाइट मिल नहीं रही है, वो है प्रेजेंट, लेकिन जो हमारा अर्थ है वो सन की तरफ से दूसरी तरफ रोटेट हो गया, जो उसकी सनलाइट आ रही है वो हमें नहीं दिख रही है, हमारी वाली साइड नहीं आ रही है, तो इसलिए रात है। तो इसका बोलने का मतलब ये है कि सनलाइट अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है। दूसरा एयर है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स। अगर हम आगे चलें, जैसे बात की करें, तो देखो सन की एनर्जी है उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने आज यूज करी, कल यूज नहीं होगी, परसों यूज नहीं होगी। तो सन तो ऑब्वियस ही बात है वो अवेलेबल है, रात है, कल सुबह होगी तो सन फिर से आ जाएगा। तो उसी पर्सपेक्टिव में जो मैं आपको बात बता रहा था कि कोल की, ठीक है, जैसे कोल की शॉर्टेज हो रही है, क्योंकि देखो धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन हो रही है, जैसे कंपनीज वगैरह बन रही है, फैक्ट्रीज वगैरह बन रही है, रोड बन रहे हैं, है ना। हैंड रेज करा है, यस, डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हो। सर हाँ जी, सर कोल के साथ साथ पेट्रोलियम भी एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है। कोल के साथ पेट्रोलियम, जी पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम बिल्कुल एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। क्योंकि पेट्रोलियम के बारे में आपको बताता हूँ, पेट्रोलियम उसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं, पहले जो अभी इस चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं, प्लीज इसके बारे में आप सुनिए और फिर हम पेट्रोलियम के बारे फिर में नेचुरल गैस। हाँ जी बताते हैं, प्लीज आप इसको सुनिए अच्छे से। पहले तो मैं बात कर रहा था कि जैसे कोयला वगैरह आज की डेट में खत्म हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप मेरे को बता सकते हो कि जैसे अगर कोयला खत्म हो रहा है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हम मिल रही है, तो इसके अलावा क्या तरीके हैं, क्या वेज हैं कि हमें इलेक्ट्रिसिटी सर सोलर एनर्जी। ओके, वेरी गुड। और सर सोलर एनर्जी अब तक का बेस्ट सोलर सिस्टम। सर विंड एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। सर टाइडल विंड एनर्जी। विंड एनर्जी, सर सोलर सिस्टम। विंड एनर्जी, सिर्फ विंड एनर्जी। ओके, क्वाइट प्लीज, क्वाइट, बहुत अच्छा बताया आपने सभी ने कि जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, चलो वो बहुत अच्छी बात है कि ये सारी चीजें। तो आज तक हम लोगों ने सोलर एनर्जी की तरफ ज्यादा क्यों नहीं फोकस करा, क्यों हमने सर पेट्रोल आई कैन आंसर। हाँ जी सर मैं बताइए। आंसर। जी श्योर सर क्योंकि सर जो सर जितना कोल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं उतना सर सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी नहीं कर सकती। ओके वेरी गुड। उसके अलावा कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा, बताना चाहेगा? सर एक ये अभी ऐसा कोई मेथड नहीं है कि सोलर एनर्जी से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो पाए। सर सर अपना जैसे कि क्वेश्चन सर रिपीट कोल करिए और थोड़ा। पेट्रोलियम सर खत्म भी हो सकते हैं, इसलिए लोग सर सोलर सिस्टम लगाते हैं। ओके सर सोलर एनर्जी है सर, जो कि सर हम सर अनलिमिटेड है सर, हम जितनी मर्जी सर यूज कर सकते हैं सर। हम एयर भी बहुत वेरी यूज कर सकते हैं। प्लीज आप सुनिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत अच्छे आपने पॉइंट्स बताए और लगता है कि आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज है और बहुत अच्छी बात है।
पर सबसे पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, प्लीज देखिए एनर्जी सब ये बात की बातें हैं, लेकिन एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हमारे कंट्री की ऑब्वियस सी बात है, आप यंग माइंड्स हो, कल के बाद आप ही राष्ट्रपति बनोगे, आपके कल के बाद आप ही आर्मी के चीफ बनोगे, डीआरडीओ में जाओगे, इसरो में जाओगे, अमेरिका जर्मनी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बनोगे। तो उन सब चीजों के लिए एट प्रेजेंट जो हमारी जो बेसिक ड्यूटीज हैं वो आप जरूर करिए। कि देखिए आपको लग रहा है कि जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी की यूज नहीं है, जैसे घर में होता है, कुछ लोग होते हैं केयरलेस, बस पंखा चल रहा है चलने दो कोई बात नहीं, बिल आएगा बिल भर देंगे, तो वो नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप इलेक्ट्रिसिटी जब यूज नहीं है उसको बंद कीजिए। उसके अलावा जैसे वाटर का टैप अगर ओपन है तो उन सब चीजों को आप बंद कर दीजिए। तो ये सब चीजें देखो, अब एक बंदा सोचेगा। सर यस प्लीज। सर इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज जो होते हैं वो रिन्यूएबल होते हैं या नॉन रिन्यूएबल? इनएग्जॉस्टिबल रिन्यूएबल होते हैं, जिसको हम फिर से रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सोलर एनर्जी की बात की जाए तो ऑब्वियस सी बात है सोलर फिर से बन सकती है। ठीक है सर यस सर इलेक्ट्रिसिटी क्या है सर, एग्जॉस्टेबल या इनहॉस्टेबल? देखो इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम बात करें तो इट कैन बी रीजनरेटेड, तो इसको हम लेंगे लाइक इट इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, अब उसमें देयर आर एन नंबर ऑफ वेज। अगर कोल की बात करूं तो कोल जो है खत्म हो रहा है धीरे धीरे, तो एग्जॉस्टिबल है। देखो कुछ टाइम तक कोल जो है दैट इज प्रेजेंट, लेकिन जैसे शॉर्टेज हो रही है तो इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। अब ऑब्वियस सी बात है अगर हम उस वे से चलेंगे कि प्रोड्यूस करेंगे, तो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि हजारों लाखों साल लग जाते हैं प्रोड्यूस होने में, तो उस वे से तो हम अचीव कर नहीं पाएंगे। और आपको पता ही होगा कि आधे से ज्यादा जो लाइक हमारी एक्टिविटीज है, अगर हम बात करें, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, आप टेलीफोन यूज कर रहे हो, टीवी यूज कर रहे हो, तो वो सारी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही बेस्ड है। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ये टर्म है। ठीक है, यस प्लीज। सर जैसे आपने बताया कि सर जो एनिमल्स है सर, प्लांट्स है सर, जब डेड हो जाते हैं तो सर सर बिलियन ऑफ ईयर्स के बाद सर वो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो सर ऐसी ह्यूमन की बॉडी भी कन्वर्ट हो सकती है? हाँ जी, जो हमारी एसिड वगैरह होती है, लाइक जैसे हम बर्न करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जैसे जैसे एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, तो ऐसा कंसेप्ट होता है हमारे साथ भी। लेकिन देखो अब हमारे बेसिकली जो लाइक इंडिया है, इंडिया आपको पता है वैरायटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, तो अगर हम इसको इसमें देखें तो अब देखो कुछ लोग होते हैं जैसे वो बर्न करते हैं, ऑब्वियस सी बात है बर्न करेंगे, उसके बाद आपको पता होगा जो क्रीमेशन सेरेमनी होती है, अस्थियां बहाई जाती है, कुछ लोग हरिद्वार जाते हैं, जैसे नॉर्थ के लोग होते हैं कुछ हरिद्वार जाते हैं, साउथ के लोग रामेश्वरम जाते हैं जो चेन्नई वगैरह में जगह है। ठीक है, तो वो उसको बहा देते हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, वो आपको पता है सी में जा रही है, तो सी में जब जा रही है, जैसे अगर हरिद्वार से जा रही है तो गंगा कहाँ जाती है आपको पता होना चाहिए, बे ऑफ बंगाल में जाती है। जब सी में जाएगी चीज वो, तो बीच में कुछ चीजें अटक जाती है, कुछ उधर ही रह जाती है, तो उनको सेटल डाउन होने में ही टाइम लग जाता है। तो दैट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट अगर हम उसके बारे में बात करें। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे सोलर एनर्जी की। सोलर एनर्जी अच्छा एक ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन अब आप सोलर की बात करें, अगर बारिश हुई, जैसे देखो बरसात के टाइम में आपको पता ही होगा, जैसे आजकल मॉनसून जैसे जब आता है तो उस टाइमिंग तो धूप वगैरह होती नहीं है, तो फिर हम सोलर के टोटली ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं रह सकते ना। अब जैसे चाइना वगैरह है, आपको जान के शायद पता होगा या ना पता होगा, चाइना वालों ने तो एक आर्टिफिशियल सन ही बना लिया है। अगर उनको जब जरूरत हो तो वो उस सन की सनलाइट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, चाहे मौसम कैसा भी हो, उन्होंने उस वे का सन बना लिया है। बट चलो ये एक अलग कंसेप्ट है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ जी सर क्या आप हम बता जो रहे उन्होंने हीट, हाँ जी हाँ जी सर जो चाइनीज पीपल्स ने वो बनाया था सन, उसकी हीट सन की कोर से 10 गुना ज्यादा थी, तो क्या हम उस हीट को यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल? नहीं बिल्कुल, तो उन्होंने उसी पर्पस के लिए उसका यूज किया गया है। देखो अब हम चाइना की बात करें तो वो उसको किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, और ये भी एक काफी अच्छा कंसेप्ट है। जैसे हम बात करें, चलो जैसे अब बात कर रहे हो तो थोड़ा लाइक ये आउट ऑफ द साइंस हो जाएगा, बट जैसे आप पूछ रहे हो तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो आपको पता है इक्वेटर क्या होता है, इक्वेटर की लाइन किसी को प्लीज बता सकता है इक्वेटर? यस सर। यस Sir, it is Sir, imaginary line सही है that divides Earth. ओके सही है, वेरी सही है। सर इमेजिनरी लाइन प्रेजेंट ऑन द ग्लोब। ओके क्वाइट प्लीज क्वाइट। बहुत अच्छी बात है, आप सभी को बहुत अच्छा नॉलेज है और मेरे को जान के बहुत अच्छा लगा आपको इतना नॉलेज है तो। ठीक है, तो ये इमेजिनरी लाइन है, आपने बिल्कुल सही बात बोली। ठीक है, इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक नॉर्थ हेमिस्फीयर और एक सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है,
और एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी होती है, आपको पता होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी होगी। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे छोटा सा यस सर। कि इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन कौन से स्टेट से गुजरती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से गुजरती है, और ट्रॉपिक ऑफ जो इक्वेटर की लाइन है वो कहाँ कहाँ से गुजरती है। प्लीज सीक्वेंस याद रखना। जैसे आपने पूछा ना सर आप कैप्टन हो, तो जब फौज में जाते हैं तो वहां पे इंटरव्यू होता है, 20-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएसबी में, तो सीक्वेंस याद रखना। अच्छा मैं जानूंगा कि कितने लोगों को ये सीक्वेंस याद रहेगा। प्लीज आप बता पाएंगे? मैंने 3 क्वेश्चन पूछे हैं सीक्वेंस में, प्लीज आंसर कर सकते हो आप लोग अगर पता है तो। जैसे मैंने पूछा आपसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, तो इंडिया में कहाँ कहाँ से गुजरती है किसी को इस बारे में आइडिया? सर गुजरात, नागालैंड। ओके वेरी गुड। कौन सी लाइन गुजरती है? सर सर इक्वेटर। एक सर इक्वेटर सर भोपाल से जाती है, सर झारखंड से जाती है, सर वेस्ट बंगाल से जाती है, ओके वेरी गुड वेरी गुड। और सर गुजरात से। और कोई बताना चाहेगा? ओके ओके, नो इशू नो इशू। तो आपने बताया ये थोड़ा आपकी सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में से गुजरती है। गुड। रॉन्ग काफी लोगों ने इंफॉर्मेशन दी आप, बट ऐसा कुछ नहीं है। देखो आपने बोला, बहुत अच्छी बात है बोलना, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। गलत बोलो तभी तो आप कुछ नया सीख पाएंगे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है और इक्वेटर की लाइन इंडिया में से नहीं गुजरती है, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया में से गुजरती है, ठीक है। गुजरात से फिर राजस्थान, आगे अगर आप आओ तो मध्य प्रदेश, देन देयर इज छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, नागालैंड, असम, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट नहीं है, मैं बात कर रहा था इक्वेटर की, ठीक है। तो जो चाइना है वो इक्वेटर से काफी ज्यादा दूर है, ठीक है। तो इक्वेटर से दूर होगा तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे इक्वेटर होता है आपने देखा होगा इक्वेटर की लाइन गुजरती है अफ्रीका में से। तो अफ्रीका के लोग आपको पता होगा काफी काले होते हैं, आपने देखा होगा निग्रो वगैरह, क्रिस गेल काफी लोगों ने देखा होगा, ड्वेन ब्रावो अगर यस क्रिकेट सर। वगैरह फॉलो करते हैं। तो वहां पे ना यस सर। टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली सर बात है वेस्ट बंगाल के भी लोग। बिल्कुल बिल्कुल, वहां पे टेम्परेचर काफी हाई रहता है, और हाई होने के बाद वहां पे गर्मी वगैरह अच्छी होती है। लेकिन चाइना की अगर हम बात करें, ये तो चाइना वाले शुक्रगुजार होना चाहिए इंडिया के, हमारे हिमालयन माउंटेन्स है, हिमालयाज है, ठीक है। तो हिमालयाज होने की वजह से ऐसा वहां पे कंसेप्ट है कि जो ठंडी हवाएं हैं वो थोड़ा रुक जाती है चाइना की तरफ। जैसे माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में है, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा अगली क्लास में, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा बोलते हैं, सागर माथा, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। दिस इज वेरी कॉमन टर्म ये माउंट एवरेस्ट। तो हम बात कर रहे थे चाइना की, ठीक है। तो वहां पे ऐसा है कि जो हवाएं हैं वो रुक जाती है, अदरवाइज वहां पे बहुत ठंड पड़ती है चाइना में। तो इसीलिए उन्होंने जो सोलर आप बात कर रहे थे सन की, इसलिए उन्होंने बनाया वहां पे, जब रिक्वायरमेंट हो तो वहां के लोगों को वो गर्मी, लाइक देखो हमारी बॉडी है, इसके लिए सर्दी भी चाहिए, गर्मी भी चाहिए, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड। तो दैट्स व्हाई दे डेवलप्ड दैट सन, ठीक है। इसलिए वो उन्होंने उस सन को बनाया है, ठीक है। तो ये दिस इज द थिंग। अब हम बात कर रहे थे हम कोल और पेट्रोलियम की, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक कोल, ठीक है। तो कोल में आपको पता ही होगा वन टर्म इज देयर सीएनजी एंड एलपीजी। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी, कौन बताएगा मेरे को? सर मैं आए? ओके ओके फाइन फाइन फाइन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एंड देयर इज वन मोर टर्म सीएनजी, आपने सुना होगा सीएनजी कुछ होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल सर सीएनजी, सर सीएनजी एंड एलपीजी। ओके 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 वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस, पेट्रोलियम गैस। ओके सर लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ओके 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 फाइन फाइन फाइन। अच्छा आपने घरों में देखा होगा, आपने क्वाइट प्लीज अब सुनिए मेरी बात, आपने घरों में देखा होगा कि एलपीजी, लेकिन कुछ जैसे कोल से हम रिलेट करें तो अभी, अच्छा कौन बताएगा मेरे को सिलेंडर का प्राइस कितना है आजकल? अगर आप जैसे अवेयर हो, एक अवेयर सिटीजन, तो सिलेंडर कितने रुपए का आ रहा है आजकल? 300 कितना? सर 850। सर जो सीएनजी गैस है सर वह गाड़ी में भी ओके होती है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कार में। बिल्कुल बिल्कुल प्लीज, बहुत अच्छा नॉलेज है। तो गैस का जो प्राइस है, देखो जो एलपीजी की हम बात करें तो एट अराउंड 1000 रुपीज, 950,000 की रेंज में चल रहा है, ठीक है। चेंज होता रहता है, तो आपको न्यूज वगैरह के साथ टच में रहना है, अवेयर रहना है, तभी आप चीजों के बारे में अच्छी तरह बता पाओगे, ठीक है। तो बेसिकली एलपीजी का भी वही कंसेप्ट है कि जैसे पेट्रोल और डीजल आज की डेट में देखो मिल तो जाते हैं, और पेट्रोल और डीजल जो ये कोल वगैरह, कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ज्यादा मिलते हैं अफ्रीकन कंट्रीज में। और जैसे हमारा हिंदुस्तान है, इंडिया है, यहाँ पे आपको पता ही होगा पंजाब में 5 रिवर्स बहती है, पार्वती हो गई, सतलुज हो गई, ब्यास हो गए, ठीक है। और 2 और है, वो मैं आपसे पूछूंगा अगली क्लास में, तो प्लीज पता करके आना, बट हमने उसके बारे में भी बात नहीं करनी है।
जो सऊदी अरेबिया हो गया, आगे हम दोहा जाएं, कतर जाएं, तो वहां पे कुएं होते हैं और नदियां होती है पेट्रोल और डीजल की। अगर हम आगे कुवैत जाएं या हम लाइक इजिप्ट जाएं, आपको पता है अभी स्विज कैनाल काफी न्यूज में था। स्विज कैनाल एक जगह है, किसी को है स्विज कैनाल के बारे में पता? वहां पे एक जहाज था, वो फंस गया था। यस सर। नो ओके, सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसके No, बारे sir. में भी हम बताएंगे। तो बेसिकली मैं बता रहा था कि वहां देशों में ना, वहां पे ये नदियां बहती है पेट्रोल और डीजल की, जैसे यहाँ पे पानी की नदी होती है। तो पेट्रोल और डीजल जो है बेसिकली, हम अगर बात करें ये एलपीजी सीएनजी चीजें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो ये वहां से आते हैं बेसिकली इंडिया में। तो ऑब्वियस ही बात है, जैसे आपको पता ही होगा। अच्छा, कौन बताएगा पेट्रोल का कितना रेट चल रहा है आजकल? अगर हम बात करें तो क्या प्राइस है सर पेट्रोल का? 95 रुपीज Sir, पर लीटर। सर 105 rupees, सर 100 105 के ऊपर। सर 90 to 100। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा नॉलेज आपको, काफी अच्छा लगा मेरे को जान के। तो अभी देखो वेरी करता है। मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई के लोग, आपको पता है कि सपनों का शहर बोलते हैं। वहां पे प्राइस ज्यादा है, वहां पे लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है, तो वहां पे सबसे ज्यादा चल रहा है 110 के आसपास, 115 के आसपास, ठीक है। चंडीगढ़ दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे भी नियर अबाउट 100 प्लस, 105 110 के आसपास है, ठीक है। और डीजल 2-4 रुपए का मार्जिन है उसमें, वो थोड़ा उससे कम है। तो जो हमारा हिंदुस्तान है, हमारी इंडिया कंट्री है, हमें बहुत ज्यादा बाहर से लेना पड़ता है। और ऐसा नहीं कि हम 100 रुपए का ले रहे हैं, 200 रुपए का, वहां भी होता है 1000 करोड़ रुपए का, 2000 करोड़ रुपए का, 10,000 करोड़ रुपए का। तो हम इतना सारा पैसा जो सर है, जो पेट्रोल है सर वो दुबई से आता है। दुबई हो गया, सिर्फ दुबई से नहीं आता है, जैसे कतर हो गया, ईरान, सऊदी अरेबिया। काफी सारे देशों से आता है। अब ऑब्वियस ही बात है, देखो जैसे हम पंजाब की बात करें, मैं जैसे हिमाचल की बात करें, तो वहां पे सेब वगैरह लेने जाते हैं। जैसे आपको पता ही होगा हिमाचल यस में सर। सेब होते हैं, एप्पल्स, ठीक है। तो सर असम से सर टी लेने जाते हैं सर, जी कॉफी। जी 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 जी, असम से टी वगैरह लेते हैं। तो ऐसा थोड़ा ना हम सर सेब ले, सऊदी अरेबिया से आता है ना सबसे ज्यादा पेट्रोलियम। आप सुनिए मैं बताता हूँ। तो वहां पे जैसे हम सेब लेने जाते हैं, ठीक है, तो ऐसा थोड़ा ना हम जाएंगे, हाँ जी मेरे को सेब दे दो। पहले आप रेट पूछोगे। एक बंदा है आपको दे रहा है 500 रुपए का सेब, और एक है वो बोल रहा है सर आप 150 रुपए किलो लीजिए, 200 रुपए किलो लीजिए, या 100 रुपए किलो लीजिए। तो आप किसके पास ज्यादा प्रेफर करोगे? क्वालिटी वही देगा, क्वालिटी भी वही होगी, क्वांटिटी भी। किसके पास जाना चाहोगे प्लीज बताओ? 100 वाले के पास है, 500 के पास है, 300 के पास? सस्ते वाले सर जिसके पास क्वालिटी होगी। सस्ते वाले को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। तो वैसा ही है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया अच्छी बात है, लेकिन सऊदी अरेबिया से हम ज्यादा नहीं लेते, क्योंकि उनका प्राइस जो होता है ना, वो थोड़ा ज्यादा प्राइस बताते हैं। तो ईरान हो गया, आगे इराक हो गया, तो उन सब देशों से हम पेट्रोल डीजल लाते हैं। दो वहां से भी हजारों करोड़ों के हिसाब से हम लाइक टर्नओवर आता है, लाइक 1000 करोड़, 2000 करोड़ का हम वहां से चीजें लाते हैं। लेकिन वहां से हमें थोड़ा मार्जिन पड़ जाता है, जैसे इतना ज्यादा ला रहे हैं जैसे बैरल के हिसाब से। और जो मैं आपको स्विच के नाल बता रहा था ना, वहाँ एक अलग कंसेप्ट है, उसको किसी सर कोर्स कोल में महाराष्ट्र में बनता है। कोल बनता नहीं है, मतलब महाराष्ट्र रीजन हो गया, झारखंड रीजन हो गया, छत्तीसगढ़, वहां से निकाला जाता है, ठीक है। आपको पता ही होगा माइनिंग वगैरह, तो वो सब चीजें उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। मैं पेट्रोलियम की बात कर रहा था। तो फॉरेन देशों से आता है, और हम बहुत ज्यादा पैसा वहां पे लगाना पड़ता है। तो आजकल एक कंसेप्ट चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल। आपको पता है इसके बारे में कि जैसे टेस्ला? यस यस सर। सर। यस सर यस टेस्ला। सर। यस इलेक्ट्रिसिटी कंट्री भी आ रही है। ओके ओके, वेरी सर गुड वेरी गुड। टेस्ला इलेक्ट्रिसिटी का किसकी कंपनी है टेस्ला? कौन है मालिक उसके? इलॉन मस्क सर। इलॉन मस्क अभी इलॉन अभी दुनिया के मस्क। सबसे अमीर इंसान बने थे। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा नॉलेज है आपका, मेरे को अच्छा लगा जान के, ठीक है। सर इलोन मस्क का सपना है मार्स पर जाना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सपना सपना, ठीक है, वो उनका सपना है, ठीक है। तो अच्छी बात है। तो हम काफी सारी चीजों के लिए जैसे फॉरेन कंट्री के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। तो अभी जैसे इंग्लैंड की अगर बात करूं, आपको पता है यूके, यूके की फुल फॉर्म क्या होती है? बताएगा मेरे को कोई? यूके यूनाइटेड सर किंगडम। यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम। वेरी गुड वेरी गुड। यूनाइटेड तो ब्रिटेन और यूके सर एक ही कंट्री है, अलग अलग है? सर सर अलग एक अलग है। सर एक है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, सुनो सुनो सुनो। सर एक ही एक ही कंट्री है ब्रिटेन, और जैसे इंडिया और हिंदुस्तान है ना, जैसे एक ही नाम है। ब्रिटेन और इंग्लैंड भी एक ही नाम है, ठीक है। तो उसके बारे में हमने डिस्कस नहीं करना है। बात इंग्लैंड की मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इंग्लैंड ने 2030 तक डेडलाइन रख दी है कि वहां पे जितनी भी गाड़ियां होगी वो सारी इलेक्ट्रिक ही हो जाएगी अब। तो हम बात करें पेट्रोलियम और कोल चीजों की, तो ये कोल और पेट्रोलियम का अब ट्रेंड कम हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि देखो शॉर्टेज हो रही है, तो हर दुनिया की कंट्री है इसका अल्टरनेटिव ढूंढ रही है।
और अल्टरनेट ढूंढने की एक रीजन ये भी है, आपको पता ही है आजकल गर्मी कितनी पड़ रही है, अगर ठंड पड़ रही है तो ठंड कितनी ज्यादा हो रही है, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में वहां पे ठंड पड़ रही है और बहुत ही ज्यादा अमाउंट में गर्मी हो रही है। आपको पता ही है बिना एसी के लोग रह नहीं सकते हैं, बिना पंखे के सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। और कोरोना टाइम में भी काफी ज्यादा जैसे डेथ्स होती है। लेकिन ये क्लाइमेट चेंज की वजह से किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को जैसे एयर क्वालिटी, दिल्ली वगैरह में हम जाएं तो वहाँ पे एयर क्वालिटी वगैरह बिल्कुल जैसे खराब है, चंडीगढ़ वगैरह में खराब है, तो इंडिया के मोस्टली पार्ट्स में खराब है। तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक चीजों की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह हो गए। ठीक है, सर तो एक बार दोबारा से बताना ये वाला जो आपने अभी बोला। बोलने का मतलब ये है कि जो ये पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियां होती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हो गए, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, सीएनजी, चलो ठीक है वो इतना ज्यादा पोल्यूशन वगैरह नहीं करती है, लेकिन हम पेट्रोल डीजल की बात करें तो अच्छा तो है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन भी फैला रहा है। हमारा आने वाला जो जनरेशन है, आप लोग, आपके आने वाली जनरेशन 5-6 साल बाद अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा खराब होने वाला है। तो इसलिए ना इलेक्ट्रिक चीजों की तरफ, जैसे जो आने वाली गाड़ियां हैं और स्कूटर हैं, बाइक्स वगैरह हैं, ये इलेक्ट्रिक ज्यादा है। आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड होगी, जो इलेक्ट्रिकली सर चार्ज हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज पूछिए। सर अगर सर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करेंगे सर, उससे सर कोल से सर हमें पोल्यूशन होगा सर, वो भी तो सर अल्टरनेटिव नहीं है ना फिर। नहीं, अल्टरनेटिव तो है। अगर हम जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी, मैंने बोला जो ये कोल वाला कंसेप्ट है ये ठीक है, लेकिन इसके अलावा जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रल एनर्जी है, उसके बहुत सारे वेज है ना, मेथडोलॉजी जो प्रोड्यूस करने के, और इंडिया में सोलर यस एनर्जी सर, बहुत ज्यादा है। और एक और बात है कि यस सर, आजकल गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव चला है, आपने देखा ही होगा, लोगों के घरों के ऊपर वो सोलर पैनल लगे होते हैं। यस सर, तो देखो, लोग मोस्टली नहाते सुबह ही हैं, सुबह के टाइम में, तो सुबह में तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा तो है नहीं कि बारिश रोज ही होगी। तो दे आर मच मोर फोकस्ड ऑन सोलर कंसेप्ट, सोलर एनर्जी के ऊपर। तो ये जो इलेक्ट्रिक चीजें होगी, लाइक इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करें, जैसे पंजाब की बात करें तो पंजाब में आधी से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आती है हिमाचल प्रदेश से। तो हिमाचल में बड़े बड़े पहाड़ों में नदियां हैं, वहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगे हैं, वो यहाँ पे लाइक आ रही है। तो अब ये सी बात है, पानी तो हमारे पास अबंडेंट अमाउंट में अवेलेबल है, लेकिन जो हमारे पास कोल है और ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोल डीजल, हम अपने इंडिया की बात करें तो ये लिमिटेड मैनर में है और ये खत्म भी हो सकता है, जैसे धीरे धीरे मौसम और पोल्यूशन वगैरह चेंज हो रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, लाइक अब जैसे लैंडस्लाइड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, कहीं माइनिंग का काम चल रहा है, कई लोग अंदर जैसे माइंस वगैरह के अंदर है, किसी गुफा के अंदर खुदाई कर रहे हैं, पता चला अर्थक्वेक आ गया और वो अंदर ही दब के हो गया वहां पे सत्यानाश। तो उन सब चीजों के अलावा हम इलेक्ट्रिसिटी की तरफ ज्यादा ओरिएंटेड हो रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में हमारी जो जरूरतें हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पूरी कर सके। ठीक है सर जी, प्लीज पूछिए। ओके सर। अब सर हम लास्ट के 2-3 मिनट है, अगर आप कोई डाउट है, क्वेरी है, प्लीज आप पूछ सकते हो, जो आपका क्वेरी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, बाकी हम फर्दर नेक्स्ट सर क्लास में कंटिन्यू सर करेंगे। सर इलेक्ट्रिसिटी खत्म होगी तो क्या होगा सर फिर? देखो सर अगर सर हम थर्मल पावर की जगह हाइडल पावर नहीं यूज कर सकते, नहीं क्योंकि सर पावर, थर्मल पावर पोल्यूशन करता है। जी हाँ, वो चीजें तो है, लेकिन पोल्यूशन अगर हो भी रहा है, देखो एक सिक्के के होते हैं दो पहलू, हेड भी होता है, कॉइन भी होता है, उसका अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो जो ये फॉसिल फ्यूल वाला जो मैं आपको पेट्रोलियम की बात बता रहा हूँ, पेट्रोल और डीजल की, तो वो इतने अमाउंट में पोल्यूशन पैदा करता है। तो ये जो थर्मल एनर्जी हो गई, हाइड्रो एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी, ये इतने अमाउंट में पोल्यूशन प्रोड्यूस कर ही नहीं है। ये सोलर एनर्जी की बात करूँ तो आई डोंट बिलीव कि उससे कोई पोल्यूशन हो रहा है ना। तो मेन कंसेप्ट जो है आज की डेट में हम इलेक्ट्रिक की तरफ ज्यादा ओरिएंटेड हो रहे हैं।